नमस्कार बच्चों, इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.5 के 5 से 9 तक सवाल हल करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.5 के 1 से 4 तक सवाल हल कर लिए थे। अब हम 5 से 9 तक सवाल हल कर रहे हैं। 5वां सवाल देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यानी हमें इसको विस्तृत रूप में लिखना है। उसको विस्तृत रूप को सही ढंग से समझने के लिए हम पहले इन संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है? 20.03। पहले हम क्या स्थानीय मान निकालेंगे। तो ये देखो, इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे 0 है और दहाई का 2, दशांश क्या है? 0 और शतांश क्या है? 3। पहले हम इनका स्थानीय मान लिख लेते हैं। अब 0 किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पे, तो इसका स्थानीय मान क्या आ गया? 0। 2 के स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है। 2 का स्थानीय मान क्या आ गया? 20। इसी तरह 0 किस स्थान पे है? दशांश पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 0/10। इसी तरह 3 किस स्थान पे है? शतांश के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 3/100। क्योंकि दशांश का स्थानीय मान होता है 1/10, शतांश का स्थानीय मान होता है 1/100 और सहस्रांश का स्थानीय मान होता है 1/1000। तो यहाँ हमें दशांश, शतांश दिए हुए हैं, इकाई और दहाई दिया हुआ है। अब इन्हें हम विस्तृत रूप में लिखेंगे। इन सबको जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 20 + 0 + 0/10 + 3/100। अब देखो, 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10 + 0 को 0 × 1 + 0/10 को क्या लिख सकते हैं हम? 0 × 1/10 + 3/100 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 1/100। हमने ये क्यों किया? अब ये देखो, जो 10 ये क्या है? दहाई के स्थान पे, इसलिए इसको 10 से गुणा किया गया है। इकाई के स्थान पे इसलिए 1 से। जो दशांश के स्थान पे उसको 1/10 से, और जो शतांश के स्थान पे है उसको 1/100 से गुणा किया है। ये क्या है? हमें जो संख्या दी हुई है इसका विस्तारित रूप है। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम दूसरा भाग भी करेंगे। पहले इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे 2.03 का। इसी जैसे हमने पहला भाग हल किया है वैसे इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे। अब 2 किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पे, 0 दशांश के स्थान पे और 3 क्या है? शतांश के स्थान पे है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान 2। 0 का स्थानीय मान ये दशांश के स्थान पे है, इसका क्या होगा? 0/10 और शतांश का स्थानीय मान क्या होगा? यानी 3 का 3/1000। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 2 + 0/10 + 3/100। अब 2 + 0/10 को क्या लिखेंगे? 0 × 1/10 प्लस इसी तरह 3/100 को क्या लिखेंगे? 3 × 1/100। यही हमारा आंसर है। इसी तरह हम तीसरा भाग हल कर लेंगे। तीसरा भाग है 200.03। 200.03 इनका स्थानीय मान निकालते हैं। 3 किस स्थान पे है? शतांश, 0 दशांश के, यहाँ 0 ये इकाई के स्थान पे, ये 0 दहाई के स्थान पे और 2 सैकड़े के स्थान पे। अब 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान शतांश पे है तो 3/100
और जीरो के स्थान दशांश के स्थान पे है तो इसका क्या आ जाएगा 0/10। अब ये 0 इकाई के स्थान पे है, इसका स्थानीय मान 0। और अगला ये हमें दहाई के स्थान पे दिया हुआ है तो इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, स्थानीय मान क्या आ गया 0। अब 2 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पे है तो 2 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा 200। कितना आ गया 200। अब इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। 200 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0/10 प्लस 3/100। अब क्या लिखेंगे इसको, 200 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 100 प्लस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये दहाई के स्थान पे है तो इसको क्या लिखेंगे हम 0 गुणा 10 प्लस इस 0 को हम लिखेंगे 0 गुणा 1 क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है, प्लस 0/10 को क्या लिखेंगे 0 गुणा 1/10 ये दशांश के स्थान पे है, प्लस 3/100 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 1/100। यही क्या है विस्तृत रूप है, यही हमारा आंसर है। इसी तरह हम 4th पार्ट कर लेंगे। वो क्या दिया हुआ है 2.034 2.034। पहले इसका भी स्थानीय मान निकालते हैं। यहाँ 4 क्या है सहस्रांश के स्थान पे है, 3 शतांश, 0 दशांश और 2 क्या है इकाई। तो जो सहस्रांश के स्थान पे वो क्या है 4, इसका स्थानीय मान क्या होगा 4/1000। और 3 शतांश के स्थान पे है, इसका स्थानीय मान क्या आ गया 3/100। 0 दशांश के स्थान पे इसका स्थानीय मान आ गया 0/10 और 2 इकाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान क्या आ गया 2। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। 2 जमा 0/10 जमा 3/100 जमा 4/1000। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1 क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है, और 0/10 को क्या लिखेंगे हम 0 गुणा 1/10 प्लस 3/100 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 1/100। इसी तरह 4 को क्या लिखेंगे 4 गुणा 4/1000 को क्या लिखेंगे 4 गुणा 1/1000। यही क्या आ गया इस हमारा विस्तृत रूप, यही इसका आंसर। छठा सवाल क्या है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। यहाँ हमें संख्याएं दी हुई हैं, इनका क्या करना है, इसमें 2 का स्थानीय मान हमें बताना है। स्थानीय मान इससे पहले हमने 5वें सवाल में भी किया था। इसी तरह हम यहाँ पहले इनका सभी का स्थानीय मान निकाल लेंगे और फिर उसमें 2 का स्थानीय मान बताएंगे। पहला भाग है 2.56 2.56। ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उनको अलग अलग ही बोलना है। जैसे ये 5 6, अब 6 किस स्थान पे है शतांश के स्थान पे, तो इसका स्थानीय मान क्या आ गया 6/100। 5 दशांश के स्थान पे है तो 5/10। 2 इकाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान आ गया 2। अब हमें 2 का स्थानीय मान बताना है तो 2 का स्थानीय मान यहाँ क्या है 2 का स्थानीय मान कितना है 2। इसी तरह हम अब इसका दूसरा भाग कर लेंगे 21.37। अब 7 किस स्थान पे है शतांश के स्थान पे है तो 7/100। 3 दशांश के स्थान पे है तो 3/10। 1 इकाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान 1 और 2 दहाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान 20। अब 2 का स्थानीय मान क्या आएगा यहाँ पे 2 का स्थानीय मान कितना आया हमारा
20। इसी तरह हम तीसरा भाग करेंगे। तीसरा भाग है 10.25। अब 5 शतांश के स्थान पे है तो 5/100 इसका स्थानीय मान है। 2 दशांश के स्थान पे है तो 2 का स्थानीय मान क्या आ गया, 2/10। 0 का इकाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान 0, और 1 दहाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान कितना आ गया, 10। हमें यहाँ 2 का स्थानीय मान बताना है तो 2 का स्थानीय मान बराबर कितना है, 2/10। और इसको दशमलव रूप में लिखना तो क्या लिखेंगे, 0.2। चौथा भाग 9.42। अब 9 इकाई है, 4 दशांश और 2 शतांश। 2 के स्थान पे है शतांश पे तो इसका स्थानीय मान आ गया 2/100। हम सभी का ही निकाल लेते हैं। 4 का 4/10 और 9 का स्थानीय मान कितना है, 9। 2 का कितना है, 2/100। तो 2 का स्थानीय मान बराबर 2/100। और 2/100 को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, 0.02। पांचवा भाग करते हैं। पांचवा भाग है 63.352। यहाँ देखें 6 दहाई के स्थान पे, 3 इकाई के स्थान पे, फिर ये 3 दशांश, 5 शतांश और 2 सहस्रांश। तो 2 के स्थान पे है सहस्रांश यानी हजारवां भाग है तो 2/1000। 5 शतांश है तो 5/100 इसका स्थानीय मान। 3 दशांश है तो 3/10 स्थानीय मान है ये इसका। 3 इकाई के स्थान पे तो इसका स्थानीय मान 3, और 6 दहाई के स्थान पे तो इसका स्थानीय मान 60। हमें 2 का बताना है स्थानीय मान तो 2 का स्थानीय मान बराबर 2/1000। और दशमलव रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 0.002। यानी हमारे पास 3 अंक होने चाहिए, उसके बाद दशमलव, 0.002। ये हमारा आंसर है। सातवां सवाल, दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया। दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक, यहाँ हमें इसका चित्र दिया हुआ है कि दिनेश ए स्थान से बी स्थान तक गया, वहां से स्थान सी तक गया, बी से फिर कहाँ गया, सी तक। यानी पहले ए से बी तक, बी से फिर सी तक। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है। ए से बी की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 7.5 किलोमीटर। बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर। ये दिनेश ए से पहले बी से फिर सी स्थान पे गया। अयूब जो उसका दोस्त है, अयूब स्थान ए से डी तक गया। स्थान ए से कहाँ पे गया, डी, वहां से वह स्थान सी को गया। फिर डी से कहाँ गया, सी स्थान पे गया। ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर है। ए से डी की दूरी कितनी है, 9.3 किलोमीटर। और डी से सी की दूरी कितनी है, 11.8 किलोमीटर। डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर। किसने ज़्यादा दूरी तय की, यानी दिनेश ने ज़्यादा दूरी तय की है या अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की है, और वह दूरी कितनी अधिक थी। दिनेश और अयूब, हमें ये बताना इन दोनों में से किसने अधिक दूरी तय की। दिनेश ने ए से बी, बी से सी, और अयूब ने ए से डी और डी से फिर सी। तो क्या करेंगे हम, जो ए बी के बीच की दूरी है और बी सी के बीच की दूरी है उनको जोड़ लेंगे। इसी तरह ए डी और डी सी के बीच की दूरी हम जोड़ लेंगे। तो दिनेश द्वारा तय की गई दूरी
दिनेश द्वारा तय की गई कुल दूरी। कितनी दूरी तय की उसने? ए बी प्लस बी सी। अब ए बी कितनी है? 7.5 किलोमीटर और बी सी कितनी है? 12.7 किलोमीटर। दोनों को जोड़ लेंगे, 7.5 और 12.7 को, तो 7.5। जोड़ते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो दशमलव है वो दोनों एक सीध में आने चाहिए। जैसे 7.5 है तो 12.7 में यहाँ दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। अब दशमलव के बाद क्या है? 7, ये 7 और इससे पहले 2, 1 यानी 12। अब इनको जोड़ लेंगे हम, 7 और 5 12, हासिल आ गई 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल आ गई 1, 1 और 1 2। कितना आ गया? 20.2 किलोमीटर। ये किसने दूरी तय की है? दिनेश ने। अयूब ने कहाँ से कहाँ तक? ए से डी और डी से सी। तो अयूब द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? वो ए डी प्लस डी सी। ए डी है 9.3 किलोमीटर और डी सी है 11.8 किलोमीटर। इसे भी इसी तरह जोड़ लेंगे, 9.3 प्लस 11.8, 3 और 8 11, हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, हासिल 1, 1 और 1 2। कितना आ गया? 21.1 किलोमीटर। कितना आ गया? 21.1 किलोमीटर। अब हम देखें दोनों में 20.2 और 21.1 में कौन सी दूरी अधिक है? 21.1। तो किसने अधिक दूरी तय की? अयूब द्वारा अधिक दूरी तय की गई। अधिक दूरी तय की गई। और कितनी अधिक दूरी तय की गई? जितनी अधिक दूरी तय की गई, क्या करेंगे हम? 21.1 में से 20.2 घटा देंगे। 21.1 घटा 20.2 किलोमीटर। अब घटाएंगे, जैसे हमने जोड़ा है उसी ढंग से हम घटा भी देंगे। 21.1 में से 20.2 घटाएंगे हम। 11 में से 2 गए 9 दशमलव। अब यहाँ क्या रह गया? 0, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0। तो कितना आ गया? 0.9 किलोमीटर। कितनी अधिक दूरी तय की गई? 0.9 किलोमीटर। ये आंसर है। 8वां सवाल, श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। श्यामा ने कितने किलोग्राम सेब खरीदे? 5 किलोग्राम 300 ग्राम और आम 3 किलोग्राम 250 ग्राम खरीदे। और सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? यानी श्यामा और सरला में दोनों में से किसने अधिक फल खरीदे? तो श्यामा ने क्या क्या फल खरीदे हैं? सेब और आम। तो श्यामा द्वारा खरीदे गए कुल फल, श्यामा द्वारा खरीदे गए कुल फल। कितने फल खरीदे हैं? 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब प्लस
आम कितने खरीदे हैं? 3 किलोग्राम 250 ग्राम। दोनों को अब जोड़ेंगे। पहले हम इनको दशमलव रूप में लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 5.300 किलोग्राम और ये आ जाएगा 3.250 किलोग्राम। दोनों को जोड़ लेते हैं। 5.300 और 3.250। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 0 0 0 और 5 0, 3 और 2 5, 5 और 3 8। कितना आ गया? 8.550 किलोग्राम। ये किसी ने खरीदे हैं? श्यामा ने कुल फल खरीदे। इसी प्रकार हम सरला द्वारा निकाल लेंगे। सरला द्वारा खरीदे गए कुल फल। क्या क्या खरीदा सरला ने? 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे, 800 ग्राम संतरे प्लस 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले। इनको भी दशमलव रूप में लिख लेंगे तो क्या आएगा? 4.800 किलोग्राम प्लस ये आ जाएगा 4.150 किलोग्राम। दोनों को जोड़ लेते हैं। 4.800 और 4.150। 0 0 0 0 5 5 8 और 1 9.4 और 4 8। ये आ गया 8.950 किलोग्राम। अब देखें, श्यामा ने जो फल खरीदे थे उनका भार है 8.550 किलोग्राम। सरला ने जो फल खरीदे उनका भार है 8.950 किलोग्राम। तो दोनों में से किसने अधिक फल खरीदे? सरला ने अधिक फल खरीदे। तो सरला द्वारा अधिक फल खरीदे गए। 9वां सवाल क्या है? 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? यानी हमें इनका अंतर बताना है। तो 42.6 तथा 42.6 किलोमीटर तथा 28 किलोमीटर के अंतर का अंतर। अब इनका अंतर क्या है? यानी 42.6 किलोमीटर में से 28 किलोमीटर घटा देंगे, माइनस 28 किलोमीटर। अब 42.6 माइनस 28। अब यहाँ देखें हम कि हमें यहाँ दशांश दिया हुआ है, इसमें कोई दशांश नहीं है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ दशांश क्या लिख लेंगे? 0। अब घटा देते हैं 28.0। ये आ गया। 6 में से 0 गए 6, 2 है यानी 1 हाथ से ले लेंगे। 12 में से 8 गए 4, 3 रह गया, 3 में से 2 गए 1। कितना आ गया? 14.6 किलोमीटर। हमारा क्या आंसर कितना आ गया? 14.6 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। इस लेक्चर में हमारे प्रश्नावली 2.5 के सभी सवाल हल हो गए हैं। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।